अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैद कदीर, आपका फिटनेस मेंटोर। टोटल बॉडी फिटनेस पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सिलसिले में मेरी आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम फिटनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड कंपोनेंट पे बात करेंगे, जो है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अब कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है क्या? आप आसान जुबान में ये कह लें कि आपका दिल कितना सेहतमंद है और कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं और वो परफॉर्म करते हुए आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कहते हैं। इसमें आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो काम करने लग जाता है। दिल का फंक्शन ये है कि दिल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो खून के ज़रिए करता है, जिससे जो है हम अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब हम इससे कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी में ये खून के जो सप्लाई के जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा खून जो है वो हमारे मसल्स में जो है हमारी बॉडी में पहुंचता है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो इसको बेहतर करता है। रेस्टिंग हार्ट रेट ये होता है कि जब हम नॉर्मली कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज में है, तो वो कितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। इस पे इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस पे हार्ट रेट अपनी मॉनिटर करना और ये सब तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा कि रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होती है और कौन सी चीज़ आपके लिए, कौन सी हार्ट रेट का जोन आपके लिए बना है, कौन सा नहीं बना, इन सब पे मैं बात करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। अगला फायदा इसका ये है कि जब हमारा हार्ट ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है तो हमारे मसल में ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, जिससे हमारी मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स और हड्डियां जो है वो भी मजबूत होती हैं। एक और इसका फायदा ये है कि जब हम कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी पंप, जो दिल जो है वो बहुत तेजी से जो है वो पंप कर रहा होता है और हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे ये होता है कि हमारा जो जिस्म है वो फैट को एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करता है और इससे हमारा जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो भी काफी तेज हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी का एक फायदा ये भी है कि हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ देता है। और एक और फायदा इसका ये भी मौजूद है कि अगर आप दिल की कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो इसको भी स्लो कर देता है। बहुत से लोगों का ये कंसर्न है कि एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, तो आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करें, इससे जो है आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और आप रोजमर्रा के काम जो है करने में आपको आसानी रहेगी। हमारी तरफ से ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप चाहे मसल बिल्डिंग के फेज में है या फैट लॉस के फेज में है तो हफ्ते में 2 से 3 दिन आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जरूर करनी है। लेकिन स्टार्ट में जब आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के जरिए जो है उसकी मेरी निगरानी आप उसमें करें। और अगर आपने खुद से करनी है तो फिर आपने ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप खुद से घर में कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स हमारा हार्ट ट्रेन नहीं होता, तो आप इतनी ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हार्ट जो है वो वापस उसकी रिकवरी जो है वो स्लो हो जाती है और आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। हमें नहीं पता कि इंटरनली अभी क्या सिस्टम चल रहा है, हार्ट उस तरह से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी जो आर्टरीज है उनमें प्लाक कितना है, ब्लॉकेज कितनी है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, तो इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेफर जोन क्या है, कि आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए, रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक उसकी रेंज है, और इसके अलावा अपनी हार्ट बीट किस तरीके से खुद से मॉनिटर कर सकते हैं बगैर किसी डिवाइस के, तो ये मैं उस पर बताऊंगा। अगर आपने मजीद वीडियोस देखनी है इस फिटनेस कंपोनेंट से रिलेटेड तो मेरी प्रीवियसली 2 वीडियोस देख लें, आपको उसमें जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।